हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मानसी टैरोट। सो आज मैं पिक करूँगी क्या है एनर्जी हमारे सराउंडिंग। जो भी आता है हम पॉजिटिव होके सुनेंगे और खुश रहेंगे अपनी पॉजिटिव माइंड के साथ। ओके, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ फॉलो कर ले मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो वेलकम। अगर मेरे साथ जुड़े रह रहे हैं तो बहुत सारा वेलकम और बहुत सारा प्यार आप सबको। ठीक है, हम देखते हैं क्या है एनर्जी हाई प्रीस्टेस। ओके, देन द लवर्स। वाह, वन कार्ड प्लीज। द हर्मिट। ओके, now the bottom deck है temperance. Okay, this is very nice energy if I am seeing this thing. Okay, कार्ड विजिबल है? यस, आपको कार्ड अभी विजिबल हो सकते हैं। ओके, तो हाई प्रीस्टेस हमें बताता है आपकी जो इंट्यूशन है बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। आप अभी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, मैं बता रही हूँ, जो अभी न्यू लव है तो मैं बताऊँगी उनके लिए भी। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप में थे, अगर उस रिलेशनशिप में आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं अपने सोलमेट के साथ, या तो आपको लगता है आप सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो उसमें एक टाइम के बाद आपका रिलेशनशिप एटलीस्ट 6 मंथ से स्टार्ट करके 6 साल का हो सकता है। ठीक है, या 2 साल, दो तो हो सकता है, 2 की एनर्जी। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस बता रही हैं कि अगर आप उस रिलेशनशिप में, अभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। कभी कभी क्या होता है, ट्विन फ्लेम हो या तो सोलमेट की जर्नी भी हो, इट्स एक्चुअली नॉट ईजी। हम लोग अपनी कार्मिक सोलमेट और कार्मिक ट्विन फ्लेम से भी हम डील करते हैं। ट्विन फ्लेम कार्मिक ही तरह ही हमेशा डील होता है उनके साथ, जो भी हमारे काउंटर पार्ट होते हैं, जो भी हमारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं। बहुत कम लोगों को ट्विन फ्लेम मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो ज़िंदगी भर वो ट्रिगर्ड होते रहते हैं एक दूसरे से। सोलमेट को देखते ही आपको सोल वाइब फील होगी, हैप्पी वाइब फील होती है। ठीक है, सोलमेट लाइक माइंडेड पीपल। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपके कोई कज़न भी हो सकता है आपका सोलमेट। सोलमेट का मतलब नहीं होता है कि कोई आपका लवर हो, नो। दूसरे रिलेशनशिप भी आपके सोलमेट्स होते हैं, जिनको देख के आपको हैप्पी फील होता है, जिनसे आप बात शेयर करते हैं। ठीक है, सोल ट्राइब भी होता है उसी तरह से। तो अभी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो है, ये आपकी जो लवर्स में आप बहुत ज़्यादा, आपको बहुत इंट्यूशन मिल रही है। आपको दूसरे रेलम से, मतलब आपको जो यूनिवर्स अभी आपको बहुत सारे इंट्यूशन देगा। आपकी ये थर्ड जो आई है ना, ये आपको दिख रहा है, तो ये आपको धीरे धीरे खुलेगा। अंडरस्टैंड? तो ये आपको खुलने से आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। अगर आपको रिलेशनशिप में आप सिर्फ एक प्लेस पे आके खड़े होके सिर्फ गिविंग करते थे, आपने उस पर्सन को है कभी मनी वाइज सपोर्ट किया, कभी इमोशनली सपोर्ट किया, कभी और कुछ से सपोर्ट किया, लेकिन आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। आपको सिर्फ एब्यूसिव किया गया, आपको सिर्फ मतलब लूटा गया, तकलीफ़ दी गई, तो वो रिलेशनशिप कभी भी हमारे लाइफ का डेस्टिनी नहीं बन सकता है। ये बात याद रखिए। कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाए, उस रिलेशनशिप को आप बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको कैक्टस का प्लांट पसंद है, कुछ लोगों को पसंद होता है, या आपको गुलाब का फूल पसंद है, आप बहुत सारे गुलाब के फूल लगाने चाहते हो अपने गार्डन में। ठीक है, आप उनको नर्चर करते हो, ये करते हो, मतलब ये करते हो, लेकिन आप उनको ना काट के अपने हृदय से नहीं लगाते हो, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। ठीक है, तो अगर कांटे आपको चुभेंगे तो आप जितने भी उनको जकड़ोगे तो आपके ही खून निकलेंगे। अंडरस्टैंड? तो रिलेशनशिप को आप जितना जकड़ के बैठोगे, सिर्फ आपका ही तकलीफ़ होगी, आपको तकलीफ़ होगी। आपको जब तक इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, जितना आप देते हो उतना आप रिसीव नहीं करते हो किसी रिलेशनशिप में, देन प्लीज़ अपने ऊपर हमेशा इस इंट्यूशन को हाई करें
थोड़ा अपना दिमाग प्यार से निकाल के आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन हाई करें, सोचें कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ठीक है, किस तरफ जा रहा है, क्या आप सही में आप सही पाथ पे हो। दूसरी बात, जो भी आपका पर्सन है ना वो आपको कभी क्लैरिटी नहीं देता होगा, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, वो हमेशा चुप रहते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बोलने वाले नहीं होंगे, आपको कभी नहीं बताते होंगे कि मैं आपके लिए क्या फ़ील करता हूँ। अगर आप कुछ बोलते भी होंगे ना, वो अपने हमेशा अपने हरमिट मोड पे चले जाते होंगे, आपको बात बात पे ब्लॉक कर देते होंगे, आपको बात सुनते नहीं होंगे, आपके बोलते होंगे मेरे को इतना क्लैरिफाई देना आता नहीं है, तुम्हें समझना है तो समझ ले, नहीं तो मैं भी नहीं समझा सकता, ठीक है। इस तरह का दिमाग में ऐसा ही बिहेव करते होंगे, बहुत रूड होंगे। देखिए क्या होता है ना, एक बात मैं बता देती हूँ, रिलेशनशिप में आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरी होती है। ये बैलेंस एक तरफ से आ नहीं सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर कोई रिलेशनशिप में एज गैप बन जाता है या स्टेटस का गैप बन जाता है या और किसी चीज़ का गैप बन जाता है, बैलेंस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आपको फोकस करना है कि आपको क्या मिल रहा है सामने वाले पर्सन से। मेरे व्यूअर्स को मैं यही सलाह दूंगी कि आपके जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल चैनल पे आते नहीं हैं कि सब चीज़ देखने के लिए या समझने के लिए आपको, लेकिन अगर आपको बात बात पे वो ब्लॉक कर देते हैं, आपको मतलब समझते नहीं हैं या बोलने का मौका भी नहीं देते हैं आपको, या खुद भी नहीं जाहिर करते हैं कि क्या वो सोचते हैं, कोई क्लैरिटी ही नहीं है आपको देंगे, आपको हमेशा लटका के रख देंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ चेस करना बंद कर देना चाहिए। मेरी बातें आप जितना भी तड़प रहे हों बिन पानी मछली के तरह, उनके लिए इमोशन में बह के प्यार करके रोक के पीट के आप किसी को हासिल नहीं कर सकते हो। आपने कभी रेत को पकड़ा है मुट्ठी भर, जितना आप कसोगे मुट्ठी ना वो क्या होगा, फिसलता जाता है। वैसे ही रिलेशनशिप होते हैं, लूज़ कर दो, काइट के तरह छोड़ दो, ठीक है, वो अपने आप ही वापस आएगा या आएगी, ठीक है। पर्सन यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता, एज कास्ट जेंडर रिलीजन मैटर ही नहीं करता। एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। सो हमेशा रिलेशनशिप में ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपकी जो सामने वाला उतना ही कदर कर रहा है जितना आप उसके कदर कर रहे हो। अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी मतलब नेसेसरी होती है एक रिलेशनशिप में, नहीं तो वो रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, कार्मिक बन जाएगा। एक जन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा, दूसरा जन सिर्फ लेगा। आप अगर गिवर हो तो वो टेकर है, आप अगर चेसर हो तो वो रनर है। आप जितना चेस करोगे उतना भागेगा, ठीक है, उतना भागेगी। बिल्कुल आपके समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या करें। इससे आपको यूनिवर्स यहाँ पर बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी नॉलेज को हाई करने की ज़रूरत है, ताकि आप समझ सके कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे लिए और क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, द टावर। किसी को बहुत अभी रिलेशनशिप का मतलब टावर मोमेंट आया है आपके लाइफ में, बहुत झगड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक हुआ होगा। किसी का अगर मैरिड कपल है तो डिवोर्स का बात आ गया होगा, ठीक है। 2 ऑफ व्हील्स बॉटम डेक में है। मैं किसके एनर्जी के साथ जुड़ी हुई हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जगल कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके। उनको ना इमोशनल बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है। वो हमेशा सोड लेके बैठे हुए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं, ठीक है, कोई वकील, कोई ये भी हो सकते हैं। सोड की एनर्जी होती है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, वांड है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड द टावर है, ये मार्स की एनर्जी होती है, सजिटेरियस की एनर्जी होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कोई भी वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ठीक है, वो अगर अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रही हैं या कर रहा है, तो उनको ये रिश्ता बहुत बोझ लगता है। आपको थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए, पूरा स्पेस दे दो, ठीक है।
उनको जो करना है करने दो, वो आपको रिमेंबर मतलब अपना दिमाग में रखे हैं वो तब आएंगे। बहुत सारे बर्डन बहुत सारे लोग नहीं उठा सकते एक साथ, वो देख रहे हैं वो एक साथ वो सारे लकड़ी लेके एक पहाड़ चढ़ रहा है, वो नहीं चढ़ सकता। तो इसीलिए वो कट ऑफ कर देगा आपको तुरंत। अगर आप ज़बरदस्ती उन पर जाके ज़बरदस्ती मैसेज करोगे, ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करोगे, वो तुरंत आपको कट ऑफ कर देगा, ठीक है। तो आपको ब्लॉक कर देगा, आपको ये कर देगा। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? इससे आपको सीख ये मिला है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी कोई स्किल सुधारिए, अपनी पढ़ाई कीजिए या अपनी नॉलेज में एनहांस कीजिए, कुछ नया चीज़ सीखिए। आप टाइम बाय द टाइम आप उसको दिखा के या खुद पे पैसों पे काम कीजिए। बाय द टाइम आप उसको दिखा के कुछ अर्न कर सकते हैं, कुछ मनी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लैंग्वेज सीखिए। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है, ठीक है। किसी किसी का तो डिवोर्स तक बात पहुंचा होगा, अंडरस्टैंड। तो ऐसा हो सकता है सिनारियो। क्या मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ फॉर माय व्यूअर्स। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स? टेम्परेंस। टेम्परेंस नीचे भी आया था और अब टेम्परेंस अभी भी आया है। आपको बोला जा रहा है आप अपनी दिल और दिमाग में दोनों में बैलेंस करना सीखिए। ये रिश्ते को ना एंजल्स वॉच कर रही हैं। ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा आप दोनों के बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आप एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। तो कुछ भी अभी भी सिनारियो चल रहा है, बट कभी ना कभी ये हील होगा और एक नई शुरुआत होगा। लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्स की गाइडेंस पे होगी। आप चाहेंगे तो नहीं होगा, ना आपके काउंटर पार्ट चाहेंगे तभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप दोनों को बोला जा रहा है कि उनको क्या करना है करने दो, क्योंकि कुछ लोग बहुत स्टबन होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं इजीली, बट वो अपनी पेंटाकल पे काम कर रहे होंगे, अपने पैसों पे, अपनी मनी पे, या तो कुछ ऐसा हो सकता है ये आपकी भी और उनकी भी एनर्जी हो सकती है। वो जगल कर रहे हैं दो चीज़ों को लेके, ठीक है। या तो कोई रिलेशनशिप होगा आपके साथ साइमल्टेनियसली और कोई रिलेशनशिप होगा। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स आपको देख रहे हैं। आप कुछ भी मांगिए, अपने लिए मांगिए कि मैं अभी अपने ऊपर फोकस करूँगी या करूँगा और मैं कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा, मैं अभी अपने आप को बैलेंस करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो अभी आपके लिए बस टेम्परेंस आया है। आपको बोला जा रहा है अपने माइंड और हार्ट में बैलेंस कीजिए, ना हार्ट क्लोज कीजिए ना माइंड क्लोज कीजिए, अपनी इंट्यूशन को हाई कीजिए, कुछ पढ़िए। आपको पढ़ने के लिए बताया जा रहा है। आपको जो भी मिलता है, कोई कोर्स ज्वाइन कर दीजिए, कोई एनर्जी कुछ भी ज्वाइन कीजिए जो आपके लाइफ में कोई चेंजेस ला सकता है। स्टैग्नेंट वाटर की तरह मत जमे रहिए कहीं पर भी, ओके। तो ये आपकी थी रीडिंग। होप आप ऐसे पसंद करेंगे। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ फॉलो माई चैनल। एंड यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना रेजोनेट कर रहा है आपके साथ। नमस्ते, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।